तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ बेसिकली किसके बारे में बताता है कि अगर कोई बॉडी, एक स्फेरिकल बॉडी किसी लिक्विड में विद वेलोसिटी v के साथ मूव करेगी तो उस पर एक ड्रैग फोर्स लगेगी जो कि उसकी मोशन को अपोज करेगी, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इसके अकॉर्डिंग मान लो ये लिक्विड का लेयर बना दिया मैंने। अब इसमें एक मान लेते हैं एक स्फेरिकल बॉडी कंसीडर कर ली मैंने। एक स्फेरिकल बॉडी कंसीडर की है जिसका रेडियस कितना मान लिया मैंने r। अब ये बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही इस तरफ। अब स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ किसी फ्लूइड में मूव करेगी उस पर एक ड्रैग फोर्स लगेगी, किसके? मोशन के ऑपोजिट। इसका मतलब अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो ड्रैग फोर्स किस तरफ होगी? इस तरफ, जिसको मैंने डिनोट किया F से। और ये जो फोर्स होगी ड्रैग फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? एक तो इस फ्लूइड की विस्कोसिटी ईटा पर, और किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इसकी स्पीड पर, सॉरी वेलोसिटी पर। और किस पर डिपेंड करेगा? इसका स्फेरिकल बॉडी का रेडियस। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट मैंने कौन सा लगाया? के ईटा v इंटू आर। ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली क्या पुट करते हैं हम? 6 पाई ईटा v इंटू आर। ये जो ड्रैग फोर्स इस पर लगेगी उसका मैग्नीट्यूड हम इस फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो वैल्यू किसने बताई थी हमें? स्टोक्स लॉ ने। इसका मतलब जो ड्रैग फोर्स है बेसिकली वो किस पर डिपेंड कर रही है? विस्कोसिटी पर, उस फ्लूइड की, उस बॉडी की वेलोसिटी पर, और किस पर डिपेंड कर रही है? उस बॉडी के रेडियस पर। ये उसने हमें बताया था। थैंक यू।